आर के केयर पॉइंट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है संविधान सभा के प्रमुख 100 क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न जो है सभी प्रश्न यूपीएससी, पीसीएस और विभिन्न प्रकार के एसएससी, रेलवे सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो मुख्य वास्तुकार कौन था दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे संविधान सभा के मुख्य वास्तुकार कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। चौथा क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है टोटल? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं मौलिक? संविधान में टोटल 6 हैं। अभी बढ़ के कितना हो गया? 10 हो गया है वर्तमान में, लेकिन संविधान में 6 का उल्लेख हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किस अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 14 का जो आर्टिकल 14 किस अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से जो है 18 तक समानता का अधिकार आर्टिकल के अंतर्गत आता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर सकता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। भारतीय संविधान को बनाने में कितने समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो भाग 3 में जो है भाग 3 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है 12 से 32 आर्टिकल 12 से 32 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रस्तावना किस पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। प्रस्तावना जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हम भारत के लोग शब्द किस में लिखा गया? हम भारत के लोग जो है संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन से जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 1976 में। भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ? भारतीय संविधान में कितने? 12 अनुसूचियाँ। कितने? 12 अनुसूचियाँ हैं टोटल। 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व? भाग 3 में तो हम लोग क्या पढ़े थे? मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? भारत जो है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता अनुच्छेद 21। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन के संविधान से जो है भारत का संविधान अत्यधिक प्रभावित है।
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया? तो आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है? आर्टिकल 61 में। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो भारत का संविधान जो है आंशिक रूप से लचीला है और आंशिक रूप से कठोर, यानी कि ज़्यादा लचीला भी नहीं है और ज़्यादा कठोर भी नहीं, आंशिक रूप से लचीला, आंशिक रूप से कठोर। संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? संविधान की प्रस्तावना में जो है संविधान की प्रस्तावना में जो कितने प्रकार का न्याय है? तो 5 प्रकार का। टोटल कितने न्याय है? 5 प्रकार का न्याय है। और संविधान के अनुच्छेद 19 में जो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार का न्याय। तो प्रस्तावना में कितना न्याय है? 5 प्रकार का। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 12 से 32 तक होगा, यानी कि अनुच्छेद 12 से 32 तक क्या आ जाएगा? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य में जो है उसी से संबंधित है, उसको जो कि हटा दिया गया। भारतीय संविधान की प्रेरणा किस देश के संविधान की प्रस्तावना से ली गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। तो किस देश के प्रस्तावना से ली गई? तो अमेरिका। सांप्रदायिकता का त्याग किस अनुच्छेद में? सांप्रदायिकता का त्याग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 25 में सांप्रदायिकता का त्याग, आर्टिकल 25। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष की जगह कौन सा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता और समाजवादी, यानी कि 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? तो सबसे लंबी अनुसूची 12वीं अनुसूची सबसे लंबी अनुसूची है। भारत एक संघ है किस अनुच्छेद में? भारत एक संघ है आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत जो है भारत एक संघ है बताया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। अनुच्छेद 356 किस संबंध है? अनुच्छेद 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 किस संबंध? राज्य में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आता है। संसद का प्रमुख अंग कौन सा? संसद का प्रमुख अंग जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों हैं, तो सबसे प्रमुख अंग उसमें राष्ट्रपति हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल है? 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। संविधान के अनुसार राज्यपाल को नियुक्ति कौन करवाता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कितनी बार संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया? कितनी बार संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया? तो 3 बार जो है अभी तक आपातकाल का प्रावधान किया गया। संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में जो है भारत में पहली बार संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 1951। भारत में नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का विचार कहाँ से है? नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण के बारे में उल्लेख है? तो भाग 11 में जो है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, भाग 11 में जो है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? भारत संविधान के अनुसार राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1985 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था।
भारत में गणराज्य दिवस कब मनाया था? गणराज्य दिवस जो है 26 जनवरी को गणराज्य दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी गणराज्य दिवस मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के तहत जो है किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता अनुच्छेद 11 के तहत दी जाती है। कौन दे सकता है? सांसद दे सकता है। किस वर्ष भारत को गणराज्य घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। तो स्वतंत्र कब घोषित किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र घोषित किया गया था। गणराज्य पूछेगा तो गणराज्य कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? सबसे छोटा अनुच्छेद अनुच्छेद 393 जो है भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 393। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो हम भारत के लोग भारत को एक संविधान प्रभुत्व संपन्न, ये सभी जो है अनुच्छेद सबसे पहले आता है। हम भारत के लोग। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की संस्था है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रकार की संस्था है। कैसी संस्था है? न्यायिक। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष होगा? तो आर्टिकल 25 में कहा गया है भारत एक धर्मनिरपेक्ष होगा। आर्टिकल 25 में ही पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदू शब्द का प्रयोग। संविधान सभा में महिलाएं कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 15 महिलाओं ने भाग लिया था। और अंतिम रूप से हस्ताक्षर कितने किया था? 8 महिलाओं ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा कुल सदस्य कितने थे? प्रारंभ में जो है कुल 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य थे। और 280 सदस्यों ने पूर्ण रूप से उसमें हस्ताक्षर किया था। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने भाषाएं? 22 भाषा। किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। ये क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था किसमें? भाग 9। पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति को अपने त्यागपत्र किसे देना होता है? राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हटाने की प्रक्रिया तो महाभियोग कहलाती है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का आर्टिकल 61। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारत संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। किसने कहा था? तो KN पालकीवाला ने कहा था परिचय पत्र। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को जो किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 10 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, लेकिन संविधान में उस टाइम 10 नहीं थे, अभी 11 हो गए। संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान के अंदर कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। 22 भाग। संविधान सभा के गठन के समय भारत में कुल कितने राज्य थे? तो इसका हो जाएगा 9 राज्य। 9 राज्य थे। 9 राज्य। क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं 2024 तक? तो 25 उच्च न्यायालय। कितने? 25 टोटल 25। भारत का सर्वोच्च
कानून कौन सा है? भारत का सर्वोच्च कानून जो है संविधान है। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा? संविधान जो भारत का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान में संघ की व्यवस्था किस देश से ली गई? संघ की व्यवस्था जो है कनाडा से ली गई। संघ की व्यवस्था कहाँ से ली गई? संघ की व्यवस्था कनाडा। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोकतंत्र का दोस्तों क्या अर्थ होता है? तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, लोकतंत्र का अर्थ होता है। भारतीय संविधान की मूल प्रति किस पर लिखी गई थी? तो मूल प्रति जो है, मूल प्रति हाथ से लिखी गई थी। हाथ से लिखी गई थी मूल प्रति कैसे लिखी गई थी? हाथ से लिखी गई थी, हाथ से। संविधान में अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 2 स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो अनुच्छेद 101 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है 2 स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता। भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? 3 वर्षों तक। अधिकतम कितने? 3 वर्षों तक जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने? 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के किस सदन की सहमति आवश्यक है? तो दोनों सदन की सहमति आवश्यक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, न्यायपालिका। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है? तो जो है प्रस्तावना से संबंधित अनुच्छेद, कोई अनुच्छेद नहीं है प्रस्तावना के लिए, अलग कोई अनुच्छेद नहीं है जो है इसका अंतर, कोई भी स्पेशल इसके लिए नहीं। संविधान में केंद्र और राज्य सूची का विषय किस अनुसूची में? केंद्र और राज्य सूची का विषय जो है 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य का विषय 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य का संबंध किस है? 7वीं अनुसूची में है। भारतीय संसद में कितने सदन है? भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। कौन सा अधिकार जीने के अधिकार का हिस्सा है? जीने का अधिकार जो है कौन सा अधिकार? स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। जीने का अधिकार का हिस्सा कौन सा? स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। भारत का पहला चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला चुनाव 1951-52 में जो भारत का पहला स्वतंत्र भारत का चुनाव हुआ था। संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? संविधान में कुल 12 अनुसूची। कितने? 12 अनुसूची, 22 भाग हैं। संविधान के किस भाग में राजनीति निषेध तत्व है? DPSP किस भाग में? भाग 4 के अंतर्गत जो है DPSP है। संविधान सभा के कौन से अनुच्छेद में राज्य के कर्तव्यों का वर्णन है? राज्य के कर्तव्यों का आर्टिकल 38 में राज्य के कर्तव्यों का वर्णन। भारत में सबसे पहला महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भंग पार्लियामेंट, यहाँ पे हंग की जगह क्या हो जाएगा? भंग पार्लियामेंट का क्या अर्थ है? भंग पार्लियामेंट का अर्थ है कि विपक्ष और सरकार के बीच संतुलन नहीं होता है तो पार्लियामेंट को भंग कर देता राष्ट्रपति।
भारतीय संविधान में आपातकाल की स्थिति की घोषणा का अधिकार किसके पास है? आपातकाल की स्थिति जो है राष्ट्रपति घोषणा करता है। भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो संशोधन अभी तक कितनी बार किया जा चुका है? 104 से अधिक बार, 104 से भी अधिक बार किया जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपात को कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात को जो है कितने दिनों तक? 1 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति को कहाँ अपील करने का अधिकार दिया गया है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कहाँ पे अपील कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकता है मौलिक अधिकारों। भारत का राज्य धर्मनिरपेक्ष है। भारत का राज्य कैसा धर्मनिरपेक्ष है? इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ राज्य किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन राज्य का जो है उस धर्म से संबंध होगा, लेकिन किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगा। इसी का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्म से निरपेक्ष हो जाना, किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में कोई भी नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार धर्म बदल सकता है? तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है कोई भी नागरिक जो अपनी इच्छा से अपना धर्म बदल सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश कौन थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का पहला महिला न्यायाधीश कौन थी? महिला न्यायाधीश सुजाता वर्मा जो है पहला महिला न्यायाधीश। भारतीय संविधान में निवारण का अधिकार किस अनुच्छेद? निवारण का अधिकार अनुच्छेद 332 में जो है निवारण का अधिकार है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ था? तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था, जिसको अभी हटा दिया गया वर्तमान में। भारत के पहले आम चुनाव कितने दलों ने भाग लिया था? पहला आम चुनाव में कितने दलों? 9 दलों ने भाग लिया था, 9 दलों ने। राष्ट्रपति के कार्यकाल को किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया? तो अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति कार्यकाल को निर्धारित किया गया। भारत में राष्ट्रपति के कार्यभार ग्रहण करने के लिए किस दस्तावेज पर शपथ ली जाती है? तो किस दस्तावेज पर ली जाती है शपथ? तो संविधान की शपथ ली जाती है। किस दस्तावेज की शपथ ली जाती है? संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा और परिरक्षा की शपथ ली जाती है। संविधान सभा की कितनी बैठक हुई थी? तो 11 बैठक हुई। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निषेध तत्व कहाँ से आया? तो राज्य की नीति निषेध तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भाग 4 में जो DPSP नीति निषेध तत्व का उल्लेख है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। टोटल 100 क्वेश्चन। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।